प्रभु ने सुलेमान को प्रकट किया है कि उसके धर्म त्याग के कारण इस्राएल में क्या दुखद परिणाम होंगे और मुख्य रूप से राष्ट्र विभाजित हो जाएगा। अब भगवान इसे सुलेमान के पुत्र यारोबाम के अहंकार के माध्यम से लाते हैं, जो अब इस्राएल का राजा है। जब यारोबाम अपने राज्याभिषेक के लिए शेखेम पहुंचता है, एक राजा 12 हमें बताता है कि उत्तरी जनजातियां आती हैं और वे कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। पद 4 में वे यारोबाम से यह अनुरोध करते हैं कि आपके पिता सुलेमान ने हमारा जुआ भारी कर दिया। अब इसलिए अपने पिता की कठिन सेवा और यह भारी जुआ हम पर हल्का करें और हम आपकी सेवा करेंगे। अब वे सुलेमान की निर्माण परियोजनाओं के दौरान भारी करों और जनशक्ति की मांग का उल्लेख कर रहे हैं। इसने लोगों पर वास्तव में भारी असर डाला है और वे राहत चाहते हैं। खैर, यारोबाम उन्हें 3 दिन बाद जवाब देने का वादा करता है। पद 6 में हमें बताया गया है कि वह उन बुजुर्गों आदि के साथ बैठक बुलाता है जो उसके पिता सुलेमान के सामने खड़े थे। वह इन अनुभवी नेताओं से उनकी सलाह मांगता है और वे उसे बताते हैं कि लोगों की मांग को स्वीकार करें। लेकिन यारोबाम को उनकी सलाह पसंद नहीं आती। यदि वह नहीं था जो वह ढूंढ रहा था। इसलिए पद 8 में हमें बताया गया है कि उसने बुजुर्गों की दी गई सलाह को छोड़ दिया और उन युवाओं से सलाह ली जो उसके साथ बड़े हुए थे। आप जानते हैं, अगर आप पर्याप्त लोगों से सलाह मांगते हैं तो अंततः आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको वही बताएगा जो आप पहले से सुनना चाहते थे। और इन युवाओं की सलाह क्या है? खैर, वे उसे लोगों को यह कहकर जवाब देने के लिए कहते हैं, अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो पद 10 में, मेरी छोटी उंगली मेरे पिता की जांघों से मोटी है। मेरे पिता ने आप पर भारी जुआ डाला था, मैं आपके जुए में और जोड़ दूंगा। मेरे पिता ने आपको चाबुक से अनुशासित किया, लेकिन मैं आपको कांटेदार चाबुक से अनुशासित करूंगा। खैर, इससे लोग आपके चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? यरबोआम अपनी अहंकार में अपने युवा दोस्तों की सलाह का पालन करता है। यह स्पष्ट है कि उसे इस राष्ट्र का नेतृत्व कैसे करना है इसका कोई अंदाजा नहीं है। और हमें यहाँ पद 16 में बताया गया है, आश्चर्य की बात नहीं है, जब सभी इस्राएल ने देखा कि राजा ने उनकी बात नहीं सुनी तो लोगों ने राजा को उत्तर दिया, दाऊद में हमारा क्या हिस्सा है? यिशै के पुत्र में हमारी कोई विरासत नहीं है। इसलिए इस्राएल अपने तंबुओं में चला गया। खैर, इसका मतलब है कि वे घर जा रहे हैं। वे यरबोआम से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं। खैर, अब उत्तरी जनजातियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए एक काफी निराशाजनक प्रयास में यरबोआम एक दूत को भेजता है उनसे बात करने और करों की मांग करने के लिए, जो मूर्खतापूर्ण है। और वे क्या करते हैं? वे मुड़कर उस दूत को पत्थर मारकर मार डालते हैं। खैर, यरबोआम प्रतिक्रिया करता है। वह इन जनजातियों पर हमला करने की तैयारी करने जा रहा है। लेकिन एक भविष्यवक्ता शमायाह नाम से प्रकट होता है और वह यहां पद 24 में प्रभु का यह संदेश देता है। प्रभु ऐसा कहते हैं, तुम अपने रिश्तेदारों इज़राइल के लोगों के खिलाफ नहीं जाओगे या लड़ाई नहीं करोगे, क्योंकि यह बात मुझसे है। इसलिए उन्होंने प्रभु के वचन को सुना और फिर से घर चले गए। खैर, शाऊल, दाऊद और सुलेमान के अधीन इस्राएल का संयुक्त राज्य अब एक विभाजित राज्य बन गया है। और इस बिंदु से आगे प्रिय राजाओं और इतिहास की पुस्तकें हमें इन 2 अलग अलग राजाओं का इतिहास देने जा रही हैं। उत्तरी राज्य 10 जनजातियों से बना है, इसे इस्राएल कहा जाता है। दक्षिणी राज्य मोर, जो यहूदा और बिन्यामीन की जनजातियों से बना है, यहूदा कहा जाता है, जिसकी राजधानी यरूशलेम है। 2 इतिहास 11 में समानांतर विवरण हमें बताता है कि यारोबाम यहूदा में रक्षा निर्माण में व्यस्त हो जाता है। वह अपने पिता सुलेमान की तरह पत्नियों और उपपत्नियों को इकट्ठा करना भी शुरू कर देता है। उसने इतिहास से एक भी बात नहीं सीखी थी। जैसा कि पुरानी कहावत है, यदि आप इतिहास से नहीं सीखते हैं तो आप इसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं और वह ऐसा करेगा। खैर, अब 1 राजा अध्याय 12 और पद 25 में ध्यान उत्तरी राज्य और उसके नए अभिषिक्त राजा यारोबाम की ओर मुड़ता है। ये 1 राजा 11 में परमेश्वर के
भविष्यवक्ता ने यारोबाम से वादा किया था कि यदि वह प्रभु का अनुसरण करेगा तो उसका शासन सफल होगा। क्या आपको वह याद है? लेकिन यारोबाम, जाहिर है आप जानते हैं, उसने भी इतिहास से कुछ नहीं सीखा था, क्योंकि हमें यहाँ पद 27 में बताया गया है कि वह अपने आप से कहता है, खैर, अगर मेरे लोग यरूशलेम में प्रभु के मंदिर में बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं तो इस लोगों का दिल फिर से यहूदा के राजा यारोबाम की ओर मुड़ जाएगा। हाँ, और वे मुझे मार डालेंगे और यारोबाम के पास लौट जाएंगे। मूल रूप से यारोबाम यहां कह रहा है, मैं अपने राज्य को बनाए नहीं रख सकता अगर मैं भगवान का अनुसरण करता हूं, क्योंकि मेरे लोग मंदिर में पूजा करने के लिए यरूशलेम जाएंगे और मैं उन पर से नियंत्रण खो दूंगा। इसलिए मुझे उन्हें वहां जाने से रोकना होगा। खैर, वह ऐसा कैसे करेगा? हमें यहां पद 28 में बताया गया है कि उसने 2 सोने के बछड़े मूर्तियों के रूप में बनाए और वह लोगों से कहता है कि ये वे देवता हैं जिन्होंने इज़राइल को ऊपर लाया मिस्र से बाहर, और वह एक को इज़राइल के उत्तरी भाग में दान में रखता है और एक को दक्षिणी क्षेत्र में बेथेल में। दूसरी बात जो यारोबाम करता है वह है अपने क्षेत्र में छोटे मंदिर बनाना। वह झूठे पुजारियों को नियुक्त करता है। पद 31 कहता है, उन लोगों में से जो लेवियों में से नहीं थे। दूसरे शब्दों में, वे पुजारी के रूप में सेवा करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं किसे परवाह है। वैसे भी ये सब नकली है। 2 इतिहास 11 में हमें बताया गया है कि उत्तर में कुछ पुजारी और लेवी वास्तव में विद्रोह कर गए तम और यरूशलेम चले गए। तो यारोबाम इस मूर्ति पूजा की प्रणाली और इन सभी छोटे नकली मंदिरों को बनाता है ताकि उसके लोग यरूशलेम के पास न जाएं, और यह विद्रोह और मूर्ति पूजा की इस भयानक परंपरा की शुरुआत करता है। वास्तव में 1 और 2 राजा के पूरे रिकॉर्ड में आप एक के बाद एक राजा के बारे में पढ़ेंगे। यारोबाम के मार्ग में वर्ड चलना या पोर्डी, उसके पाप में चलना। अब भगवान यारोबाम को बिना पछतावे के कई अवसर दिए बिना खुद को नष्ट करने नहीं देते। वास्तव में अब यहां अध्याय 13 में भगवान एक व्यक्ति को राजा का सामना करने और उसकी मूर्ति पूजा की निंदा करने के लिए भेजने वाले हैं। वह भविष्यवाणी करता है कि यारोबाम की वेदी को गिरा दिया जाएगा और सारी राख बाहर फेंक दी जाएगी। खैर, यहां हम पढ़ते हैं कि उसने पश्चाताप करने के बजाय पद 4 में यारोबाम ने वेदी से अपना हाथ बढ़ाया, कहते हुए उसे पकड़ लो, और उसका हाथ सूख गया ताकि वह उसे अपने पास वापस नहीं खींच सका। वेदी भी गिरा दी गई और राख बाहर फेंक दी गई, जैसा कि भगवान के व्यक्ति ने उसे संकेत दिया था। खैर, अब यारोबाम का हाथ लकवाग्रस्त हो गया है और वेदी नष्ट हो गई है। खैर, यह किसी को भी विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यारोबाम यहां पद 6 में कहता है, खैर, आप जानते हैं, भगवान के व्यक्ति से मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कहें ताकि भगवान उसे ठीक कर दें, और भगवान कृपा पूर्वक उसे ठीक कर देते हैं। इस सब के बाद ख्वाब भी अध्याय 13 यह बताकर समाप्त होता है कि यहां पद 33 में यारोबाम ने नहीं मुड़ा उसकी बुरी राह से। तो इस चमत्कार ने यारोबाम के हाथ को प्रभावित किया, लेकिन यारोबाम के दिल को नहीं बदला। अब इस अध्याय के समाप्त होने से पहले यह यारोबाम का सामना करने वाले भगवान के व्यक्ति से जुड़ी एक और घटना को दर्ज करता है। भगवान ने इस भगवान के व्यक्ति को आदेश दिया कि वह उस स्थान पर खाने या पीने के लिए न रुके, बल्कि यहूदा लौट जाए। दुर्भाग्यवश उसे एक वृद्ध भविष्यवक्ता द्वारा धोखा दिया जाएगा और वह प्रभु की अवज्ञा करता है। हमें बताया गया है कि अगले दिन सुबह इस युवा भविष्यवक्ता को एक शेर द्वारा मार दिया जाता है, जो उसकी अवज्ञा के लिए भगवान का न्याय है। और मुझे आपको बताना होगा, यह एक राजा की पुस्तक में सबसे अजीब और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। लेकिन यह उत्तरी राज्य के लिए भगवान की नाटकीय और शक्तिशाली चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यदि इस भक्त भगवान के व्यक्ति को इस एक अवज्ञा के कार्य के लिए न्याय किया जाएगा, तो वे क्यों सोचेंगे कि वे कई मूर्ति पूजा और भगवान की अवज्ञा के कार्यों से बच सकते हैं। भगवान की खैर, और भी बहुत कुछ आने वाला है। इस बीच प्रियजनों, आइए भगवान के वचन को गंभीरता से लें। आइए उनकी चेतावनियों को सुनें। आज उनके साथ आज्ञाकारिता में चलें।
खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।